हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूँ मंत्रायु में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी यूपी पैट की क्लासेस चल रही है, उसमें जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉसेस, यानी कि लाभ और हानि। उसमें हमारा कई पार्ट खत्म हो चुके हैं। अब ये आता है सेकंड पार्ट। देखते हैं इसका कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। जो पिछला क्वेश्चन आपने किया वो बेसिक लेवल था, अब ये थोड़ा एडवांस लेवल करेंगे और इसके बाद एक और पार्ट लेके आएंगे, उसमें और एडवांस करेंगे और यहाँ वहाँ पे हमारा समाप्त हो जाएगा प्रॉफिट लॉसेस। टाइम कम है हमारे पास, 1 मंथ है ओनली। 1 मंथ में गारंटी है आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सब क्वेश्चन करेंगे जो यूपी पैट में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बेसिक आपको क्लियर हो ही गया है, कोई दिक्कत तो है नहीं। जो हमारे नए बच्चे आज जुड़े हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं नए नए आज आए हैं, वो हमारा थोड़ा बेसिक क्लास ये खत्म होने के बाद वो जरूर देखें। वो पहले देखने के बाद फिर इसको देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद किया जाए और क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन, एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 रुपए में बेचा गया। भाई कोई पुस्तक है, वो 15% लाभ पे 230 रुपए में बेचा गया। इसे 210 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। अब क्या किया उसने, पहले 230 रुपए में जब बेचा उसने तो 15% का लाभ हुआ। समझिएगा बात को, 230 रुपए में जब बेचा तो 15% का लाभ हुआ। अब वो ये कह रहा है कि यदि उसको 210 रुपए में बेचा जाता तो कितना परसेंट का लाभ या हानि होता है। भाई दो ही चीज होगा, या तो लाभ होगा नहीं तो हानि होगा। यही होगा ना, यही होगा। क्वेश्चन समझने से पहले थोड़ा सा एक चीज समझ लेते हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ आ जाए। देखिए, जैसे ये लिखा है 1/2, 1/2 लिखा हुआ है। बात समझिएगा, 1/2 लिखा हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने एक बात बताई थी कि जो नीचे वाली ये वैल्यू होती है इसको हम क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं, टोटल प्राइस कहते हैं, यानी टोटल वैल्यू कहते हैं, प्राइस कहते हैं इसको, यानी कुल रुपए कहते हैं, या रियल कहते हैं, यानी कि वास्तविक। ये चीज कहते हैं कि नहीं कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते, आप बताओ। कहते हैं ना, कहते हैं। ऊपर वाली चीज जो है वो हमारी क्या थी, या तो लाभ था, जब लाभ का केस हो तो, या तो हानि है जब हानि का केस हो तो। यहां तक क्लियर हो गया। यानी हमें पता चल गया कि नीचे वाली वैल्यू जो होती है वो सीपी कहलाती है, टोटल वैल्यू कहलाती है, या टोटल प्राइस कहलाती है, रियल प्राइस कहलाती है, या वास्तविक कहलाता है। ऊपर वाला जो प्राइस होता है, ऊपर वाला जो पैसा होता है, या तो लाभ होता है तो हानि होता है। ये केस डिपेंड करता है किस पे, किस पे, क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में लाभ का कह रहा है वो कि हानि का कह रहा है। यहां तक समझ आया। चलिए अब देखिए, पहले हम लाभ का केस लेके चलते हैं। केस फर्स्ट, लाभ का। पहला केस लाभ का लेके चलते हैं। तो लाभ में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 2/5 है, मान लीजिए 2/5 है। तो अभी मैंने आपको बताया नीचे वाली वैल्यू हमारी सीपी होती है और ऊपर वाली वैल्यू हमारी क्या होती है, लाभ। क्योंकि लाभ का केस है, ये केस 1 लाभ लिख देते हैं, यानी कि प्रॉफिट, प्रॉफिट का केस है। ये क्या है, ये प्रॉफिट का केस है। यहां से समझिएगा बात को। अब हम एक बात बता दो कि इसमें कह दे कि एसपी क्या होगा। यदि एसपी पूछ ले तो क्या करोगे आप। तो सिंपल सा यार, समझिए, जैसे हम करते हैं पिछले लेक्चर में किए थे वैसे ही हम करते हैं। ये दोनों लिखते हैं। हमें सीपी दिया हुआ 5 दिया है ना, एसपी हमको निकालना है। हमें लाभ दे दिया है, कितने का, 2 रुपए का लाभ। अब आपको पक्का पक्का मालूम चल गया होगा कि सीपी है हमारे पास, लाभ है, तो एसपी क्या होगा, ये तो पक्का मालूम चल गया। यानी 5 रुपए की कोई वस्तु है, 2 का लाभ ले रहा है, 2 का प्रॉफिट ले रहा है, तो वो वस्तु कितने में जाएगी, 7 रुपए में। वो वस्तु कितने में जाएगी, 7 रुपए में। कैसे पता, 5 में यदि 2 को प्लस कर देते हैं हम और इधर आता है तो क्या होगा, ये क्या होगा, बताओ आप, क्या होगा, 7 होगा। यानी हमें पता चल गया कि 5 में यदि 2 प्लस कर दें तो ये हमारा एसपी जो है वो हमारा आ जाएगा, एसपी हमारा आ जाएगा। ये तो हमारा केस हो गया लाभ का।
ये तो हमारा केस हो गया इसका लाभ का। क्लियर। अब हानि का केस चलिए, यानी लॉस का केस। अब लॉस का केस लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें तो आपको पता चल गया कि जोड़ा जाता है ना, पता चल गया ना, चलिए। अब आता है केस सेकंड। केस सेकंड की बात करूं मैं तो देखिए, केस सेकंड यानी लॉस की बात करूं मैं, यानी हानि की बात करूं तो बताइए 3/7 है, 3/7 है, यानी सीपी हमारा कितना है 7, और हानि कितनी हो रही है, लॉस कितना हो रहा है 3 रुपए का। यानी सीपी हमको दिया हुआ है 7 रुपए, एसपी हमसे पूछ रहा है और कितने का लॉस हो रहा है, 3 रुपए का लॉस हो रहा है। अब हमें एक बात बता दो आप कि भाई 7 रुपए का वस्तु है, उसमें 3 रुपए का लॉस हो जाएगा, तो एसपी कितना होगा हमारा, एसपी कितना होगा 4 रुपए। कितना होगा 4 रुपए, कितना होगा 4 3 7, यानी इसमें क्या होगा माइनस होगा, इसमें क्या आएगा माइनस, यानी कोई वस्तु 7 रुपए की थी, 3 का लॉस ले लिया उसने, तो 4 रुपए की वस्तु हो गई। यहां तक क्लियर हो गया। अब चले क्वेश्चन की ओर, अब आपको क्लियर बिल्कुल समझ आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन दोबारा पढ़ के सुना देते हैं क्या लिखा हुआ है, और बोर्ड पे भी लगा हुआ क्वेश्चन। देखिए सॉरी, लिखा है एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 में बेचा गया, इसे 210 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात करो। तो पहले तो हमें क्रय मूल्य निकालना है। भाई बेच दिया गया तो हमें तो पहले तो क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। जब उसका कॉस्ट प्राइस पता होगा तभी तो बेचने का मूल्य माइनस करेंगे और हम लाभ या प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। ठीक है, चलिए पहले वो क्या कह रहा है, देखो पॉइंट कहां पकड़ना पड़ता है, जब वो लाभ पे बेच रहा है, लाभ पे बेच रहा है कितना 15% लाभ पे, 15% लाभ पे बेच रहा है, यानी 15/100। यहां तक का तो कोई डाउट नहीं आपको, क्योंकि परसेंटेज हटा 100 नीचे लगा दिया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 5 3 15 बटे कितना हो गया 20। कोई डाउट, यहां कोई डाउट हो तो बताओ। अब हमें एक बात बता दो प्यारी सी, कि हमें सीपी दिया हुआ है, एसपी हमको निकालना है, क्योंकि बेचा गया, पहले मूल्य तो निकाले बेचा कितना गया है, 20 हमको दिया हुआ है, 3 रुपए का क्या कमा रहा, लाभ कमा रहा, वो क्वेश्चन में दिया हुआ लाभ, तो वो वस्तु कितने की होगी 23 रुपए की होगी कि नहीं होगी। भाई कोई वस्तु 20 रुपए की थी, अब वो 23 रुपए में बन गई 3 रुपए का लाभ कमाने के कारण। भाई 3 का तो लाभ कमा रहा ऊपर। भाई ये जो चीज था हमारा वो सीपी है, और ये हमारा क्या है लाभ है। कोई डाउट, नो डाउट। अब हमें एक बात बताओ, सीपी हमको कितना दिया है 23 रुपए, बट क्वेश्चन के अनुसार कितना दिया है 230 रुपए। क्वेश्चन के अनुसार कितना दिया है 230 रुपए, इससे कितना गुना आप बताओ 10 गुना। तो ऐसे ये भी तो इससे कितना गुना हो जाएगा 10 गुना हो जाएगा, यानी 200 रुपए हो जाएगा। अब हमें पता चल गया कि हमारी जो सीपी है, अब हमें ये पता चल गया कि सीपी हमारा कितना है 200 रुपए, यानी 200 रुपए की कोई वस्तु थी, वो 230 रुपए में बेचा गया, तो 15% का लाभ कमाया था। अब वो कह रहा है केस फर्स्ट मान लो, आप केस फर्स्ट मान लो इसको। अब केस सेकंड की बात कर रहा है, केस सेकंड की बात वो कर रहा है, वो ये कह रहा है अब कि 200 रुपए की तो वस्तु थी, मानते हैं आपकी बात कि भैया 200 रुपए आपने प्रूफ कर दिया कि 200 रुपए की वस्तु थी, बट अब 210 रुपए में बेचने पे, यानी एसपी हमको दे दिया है कितना 210 रुपए, एसपी हमको अब दोबारा दे दिया है 210 रुपए पे बेचने पे, यानी सीपी हमको दे दिया है, एसपी हमको दे दिया है, तो प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे। दिक्कत कोई नहीं दिक्कत, यानी 200 रुपए रेशियो 210,
कितने का। अब हमें ये बात बताओ आप कि इसमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो ऑफिशियली चीज है यार, 200 रुपए की कोई वस्तु है, 210 में आप बेच रहे हो, तो जाहिर सी बात है 10 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यानी 10 रुपए का क्या आ रहा है, प्रॉफिट। अब तो हमें कोई डर नहीं लग रहा है कि कोई आपको दिक्कत आनी चाहिए। प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10/200 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यही तो होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना हो गया 5, यानी 5% का वो प्रॉफिट होगा और ये इसका आंसर होगा। 5% का वो प्रॉफिट कमा रहा होगा। यहां तक कोई डाउट, कोई डाउट हो तो बताओ, यहां तक कोई डाउट है, नो डाउट, चले आगे, चलिए ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। पहले हमें निकालना पड़ता सीपी, फिर हमें केस सेकंड में निकाल के हमें प्रॉफिट निकालना है। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, देख सकते हो आप। चलिए इसी बेस पे क्वेश्चन है, बस क्या हमने डिजिट चेंज कर दी है बस। अब आता है सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्योंकि इस बेस पर हम 2-4 क्वेश्चन और बताना चाहेंगे जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि ऐसे क्वेश्चन आए तो आप क्या कर लोगे, कैसे करोगे। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये वाले क्वेश्चन है कि कोई दूसरा बदल गया है, देखा जाता है। एक और क्वेश्चन है ऐसा, देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन ये भी है, देखिएगा। लिखा है 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपए था। विक्रय मूल्य यानी कि बेचने वाला मूल्य। यदि वस्तु को 330 रुपए में बेचा जाता तो हानि कितनी परसेंट की होती। भाई अब हानि कितने परसेंट की होगी ये पूछ रहा हूं, ठीक है। चले आगे क्वेश्चन, चलिए क्या कह रहा है, 16% लाभ पर, तो 16 बटे कितना हो जाएगा 100, कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 8 बटे कितना हो जाएगा 50, यानी 4/25। क्या जाएगा, इसको साफ करके पूरा लिख दें यहाँ पे 4/25। नीचे के वैल्यू हम जानते हैं सीपी होती है, ऊपर की वैल्यू हमारी लाभ है तो लाभ आएगा। यदि हानि होती तो हानि होता है, क्योंकि सबसे पहले वो लाभ की बात कर रहा है कि 16% लाभ हो रहा है, यानी कि ऊपर वाला हमारी संख्या होगी लाभ। तो सीपी रेशियो एसपी, सीपी हमको कितना दिया 25, 4 रुपए का लाभ हो रहा है, तो वो वस्तु कितने की होगी 29 रुपए की। बट 29 की नहीं है, वो ये कह रहा है कितने का 435 रुपए का। कितना कह रहा है 435, वो 29 ना कह के 435 रुपए का कह रहा है। इससे कितना गुना 15 गुना। भाई इससे कितना गुना हो जाएगा 15 गुना, तो ये भी तो हो जाएगा 15 गुना। कितना आ जाएगा ये हमारा 275, ऐसा 375, 375 आ जाएगा। 375 हमारा सीपी आ गया। जब 375 हमारा सीपी आ गया तो केस सेकंड ले लेंगे हम। केस सेकंड की बात कर लो, सीपी हमारा आ गया 375 और एसपी हमको कितना दिया है, कितना दिया बताओ 330, यही तो दिया 330, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा। अब हमें ये बताओ कि सीपी और एसपी है, 375 रुपए की चीज है, 330 रुपए में बेचा जा रहा है, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। ऑफिशियली चीज है कि इसमें लॉस होगा, कितना 45 रुपए का। कितने का होगा 45 रुपए का लॉस होगा, यानी लॉस परसेंटेज हमारा क्या आ जाएगा, लॉस परसेंटेज देखा गया तो क्या आ जाएगा 45 बटे 375 इंटू 100। जब इसको काटा जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 12%, और ये हमारा आंसर बन जाएगा 12% का। उसको क्या होगा
क्या होगा हमारा 12% का उसका क्या होगा लॉस हो रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से करेंगे, सब क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं लेनी हमें। ठीक है, यहां तक समझ आया, आगे चलें। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्या कह रहा है देखते हैं। लिखा हुआ है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, ऐसे ही क्वेश्चन बस थोड़ा सा अंतर है ये, समझिएगा। लिखा है एक पेन 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7% की हानि होती है। समझिएगा बात को। यदि पेन 169 रुपए में बेचा जाता तो उससे लाभ परसेंट क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, समझिए। वापस एक बार बता दूं मैं। लिखा हुआ एक पेन 144 रुपए में बेचता है, कोई अनुराग है, वो 144 रुपए में पेन बेचा, क्रय मूल्य पर 1/7% की हानि हुई। जो उसने बेचा उस पर 1/7%, मतलब जो उसने पेन बेचा था तो उसका एक्चुअल जो मूल्य था उस पर 1/7% की हानि हो गई। यदि पेन 190 रुपए में बेचा जाता तो लाभ परसेंट क्या होगा। लाभ परसेंट पूछ रहा है, क्या होगा। तो देखो, पहले जैसे कह रहा वैसे करते जाओ। 1/7 क्या हो रही है, हानि हो रही है। जब हानि का केस है तो 1/7 हमारा क्या होगा, नीचे का हमारा सीपी हो जाएगा और ऊपर का हमारा क्या होगा, हानि होगी ना। यानी सीपी हमको दिया है 7, एसपी हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि एसपी पे बेचा गया है तो 1 रुपए की हानि हो रही है। तो वस्तु कितने में जाएगी, 6 रुपए में। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। बट वो 6 नहीं कह रहा है, कितना कह रहा है, 144 कह रहा है। इससे कितना गुना, 24 गुना। इससे कितना गुना है, 24 गुना। 24 गुना है, 24 गुना। तो ये भी इससे कितना गुना हो जाएगा, 24 गुना। यानी कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 168 रुपए इसका सीपी आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट यहाँ तक कोई डाउट नहीं। चलिए, बस केस वही था, केस अब सेकंड लगा लेंगे इसमें। सीपी हमको दिया है कितना, 168, एसपी हमको दिया है कितना, 190, कितना दिया, 190, हाँ 190, 198। तो अब हमें एक बात बताओ कि कोई वस्तु सीपी है 168 रुपए में है, 1688 में है, और एसपी हमारा 189 में है, तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 21 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। जैसी बात है। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम निकाल लेंगे। अब प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 21/168 इंटू 100। इसको काटा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12.5%। 12.5% इसका आंसर आ जाएगा। काट के देख लो, 12.5% इसका आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा, 12.5% इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। यहाँ तक कोई डाउट, आगे बढ़े। बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पैट में, और कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा। बस ऐसे ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आता है। उसके टेंशन में ना पड़ो कि एसएससी लेवल का पूछ लेगा, एसएससी लेवल का नहीं पूछता वो। एसएससी में थोड़ा टफ लेवल चलता है। चलिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ क्या कह रहा है, एक गाय को 1000 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है उसे 110 रुपए बेचने पर उस पर 5% अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कुछ नहीं करना है। पहले वो क्या कर रहा है, 1000 रुपए पे बेच रहा है। अब वो क्या बेच रहा है, 110 रुपए पे बेच रहा है। भाई पहले वो 1000 रुपए पे बेच रहा था, अब वो 110 रुपए का बेच रहा है, 1010 रुपए में बेच रहा है ना। तो इन दोनों में हमें बताओ कितने रुपए का लाभ हो रहा है।
पहले वो 1000 का बेच रहा था, अब वो 110 रुपए में बेच रहा है, तो लाभ कितना हो रहा है? 10 रुपए का। यानी 10 रुपए हमको अधिक मिल रहा है, 10 रुपए हमको अधिक मिल रहा है ना भाई। पहले 1000 रुपए में बेच रहा था, अब 110 रुपए में बेच रहा है, तो हमें 10 रुपए अधिक मिल रहा है। बट अधिक कितना कहा? वो 5%, यानी वो 5% उसको अधिक मिलता है। वो किसके बराबर है? हमारा 10 के बराबर है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है भाई, 10 रुपए अधिक हो रहा है जो, वो 5% के अधिक के बराबर है। यही तो कह रहा है वो कि जो 110 रुपए में बेच रहा है तो उसको 5% अधिक लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है ना, तो 10 रुपए का हमें यहाँ लाभ हो रहा है, तो उसको 5% का लाभ हो रहा है। इससे ये कैंसिल, तो 1% बराबर क्या होगा? 1% बराबर हमें बताओ 2 हो जाएगा, यानी 100% बराबर क्या होगा? 200। कभी भी सीपी जब निकाली जाती है तो 100% पे निकाली जाती है। सीपी कभी भी निकाली जाएगी तो 100% पे निकाली जाएगी, यानी यही इसका सीपी होगा, यही आंसर हो जाएगा। यानी कभी भी लिख लीजिए आपको, तो कभी भी सीपी जब निकाला जाता है तो 100% पर निकालते हैं। भाई देखा जाए तो 100% तो मान के चलते हैं सीपी को हम 100% तो मान के चलते हैं, उसी में तो परसेंटेज कम और ज्यादा किया जाता है। ऐसा तो नहीं है ना 200% मान के चलते हैं, नहीं मानते ना, 100% मान के चला जाता है। यहाँ तो कोई डाउट हो तो बताओ आप? कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े चलिए। अब आता 5वां नंबर क्वेश्चन। बहुत प्यारे प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, आराम से करेंगे, पूरा पेट का सिलेबस खत्म करेंगे 1 मंथ में। दोस्तों यदि क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा हमारे चैनल को शेयर करते जाइए, जिससे कि और से ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ सकें। चलिए 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर देखने से पहले थोड़ा सा इंक डाल देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो 5वां नंबर देख लो। 5वां नंबर क्या कह रहा है? एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। कोई मान लीजिए वस्तु है, वो 240 रुपए में बेच रहा है, समझिए, दिमाग लगाइए। पहले 240 रुपए की वस्तु है वो, पहले उसको जब बेचा तो कितना का हानि हो रहा है? 10% की हानि होती है। वह वस्तु किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। अब भाई देखो 210 रुपये में तो बेच दिया उसने, तो उसे पता चला कि 20% की हानि हो रही है। कितना? 10% की हानि हो रही है। अब वो ये सोच रहा है यार मुझे तो हानि हो गई, तो कुछ लाभ होना चाहिए ना भाई। हम बेचते हैं कोई चीज तो हमें लाभ तो होना चाहिए ना, प्रॉफिट तो होना चाहिए ना। वही बात कह रहा है कि यार 10 पे तो मुझे हानि हो रही है, तो क्यों ना इसको 20 पे बेचा जाए। तो 20 पे बेचने, 20% का लाभ कमाने के लिए उसको किस मूल्य पे बेचना पड़ेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि क्रय मूल्य हम 100 रुपए मान के चलते हैं। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है भाई, 100 रुपए तो मान के चलते हो आप, मानते हो ना? मानते हैं। पहले उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है भाई। 100 रुपए पे तो उसको लॉस हो रहा है और 100 रुपए पे उसको प्रॉफिट होगा, यानी 10% की क्या? 10% का लॉस हो रहा है। तो मैं एक बात बता दूं कि 100 रुपए में, मान लो ये 100 रुपए में 10% का लॉस होता है, तो कितना आ जाएगा भाई? 100 रुपए का 10% लॉस निकाले तो कितना आ जाएगा हमारा? कैंसिल, कितना आ जाएगा? 10 रुपए, यानी 10 रुपए का उसको लॉस हो रहा है। हमारे पास टोटल 100 रुपए है, उसमें 10 रुपए का लॉस ले लेंगे तो 90 रुपए हमारे पास बचेंगे। हमारे पास कितना बचेगा? 90 रुपए, ये तो बचेगा, यानी 90 रुपए बचेगा। ऐसे ही ये प्रॉफिट कह रहा है, तो प्रॉफिट जब हो रहा है, एक बार उसको लॉस हुआ, 90 रुपए वो आया, प्रॉफिट जब आया उसके पास कितना? 20% प्रॉफिट कमाना चाहता है वो, तो 20% जब प्रॉफिट कमाएगा तो वो वस्तु 120 की होगी कि नहीं होगी? उसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे सेम वही कॉन्सेप्ट है, वैसे ये कॉन्सेप्ट है, बस इसमें प्लस हो रहा है, इसमें माइनस हो रहा है, इसमें प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, पॉइंट लगा लो। 0 से 0 कैंसिल, 3 चौक 12, 3 रेशियो कितना हो जाएगा? 4।
अब हमें एक बात बता दो कि उसको लॉस जब हो रहा था, जब उसको लॉस हो रहा था तो कितना था, कितना था 10% का था ना। उसके अकाउंटिंग हमारे पास कितना 3 रुपए है। यानी देखा गया कि हमारे अनुसार 3 रुपए का लॉस हो रहा है, बट उसके अनुसार कितने का हो रहा था भाई, 10% का लॉस हो रहा था। हमारे अनुसार वो वस्तु 3 रुपए की थी। पहली बार जब बेचा तो वो हमारे अनुसार वस्तु 3 रुपए की है, बट उसके अनुसार वस्तु कितने रुपए की आप बताओ। उसके अनुसार वस्तु कितने के 240 रुपए की। कितने के 240 रुपए की। इससे कितना गुना हो जाएगा 8 3 24 80 रुपए की। वो वस्तु 80 गुना इससे होगी। भाई कोई वस्तु 3 रुपए की बेची गई है, बट क्वेश्चन के अनुसार 240 दिया हुआ था। इससे कितना गुना 80 गुना। तो ये भी तो इससे 80 गुना होगा। तो कितना हो जाएगा 832 320 रुपए का। यानी लाभ कमाना उसको तो 320 रुपए में आप वो वस्तु बेचना पड़ेगा। ये ट्रिक होती है, बहुत प्यारी ट्रिक होती है भाई। हमने आपको शुरू से बता रहा हूं कि कोई वस्तु है 3 रुपए में बेची गई है तो उस पर 10% का लॉस हो रहा था, बट वो तो क्वेश्चन के अनुसार 240 कह रहा है। इससे कितना गुना 80 गुना। तो ऐसे ये भी 4 गुना है, तो सॉरी 4 रुपए में बेचा जा रहा है तो 4 ना कहकर उसको 80 गुना में बेचा जाएगा तो कितना हो जाएगा 320 रुपए हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट, कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट, नो डाउट। चले आगे, चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट छोड़ के मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि 1 महीने का कोर्स हमारे पास, टाइम कम है, इसी में हम आपको रिवीजन भी करवाना है 1 महीने बाद। तो हमें इतना जल्दी करना है कि सब चीज आपका हो जाए। चलिए अब आता है 6वां नंबर पर। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, बस डिजिट चेंज है इसमें हमारी। क्वेश्चन देख लीजिएगा, सेम वही क्वेश्चन आपका दिख जाएगा, ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि मैंने देखा था पेपर तो था, तो इसलिए मैं लेके आ गया इसको। एक वस्तु को 1785 रुपए में बेचने पर विक्रय मूल्य को 15% की हानि होती है और 15% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो देखिए जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा करते जाओ। सेम वही क्वेश्चन है 6वां नंबर। वो क्या कह रहा है कि 15% हानि पे, वो वस्तु 100 रुपए की थी, जब 15% हानि पे बेचा गया, 15% लॉस पे बेचा जाएगा तो वो वस्तु 85 रुपए की होगी। जब वो 15% प्रॉफिट पे बेचा जाएगा, प्रॉफिट पे बेचा जाएगा तो वो 115 रुपए की वस्तु होगी। ये लॉस है, ये प्रॉफिट है। ठीक है, काट दीजिए। तो ये हो गया हमारा 17 और ये हमारा हो गया 23। ये तो होगा। वो बेचा गया है कितने पे 1785 रुपए पे। हमारे अनुसार तो 17 रुपए आ रहा है, हमारे अनुसार 17 रुपए में बेचा जा रहा है, बट क्वेश्चन के अनुसार कितने में बेचा रहा है 1785 रुपए में। 1785 रुपए में बेचा जा रहा है। इससे कितना गुना 105 गुना। इससे कितना गुना 105 गुना। तो ये भी 105 गुना हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 105 गुना हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 5 3 15। देखिए करके देख लेते हैं। 105 इंटू 23, 5 3 15, 15 और 3 10 और 2, 5 1 4 2, यानी 2415 रुपए में वो बेचा होगा। 2415 रुपए में वो क्या किया होगा, बेचा होगा। वस्तु को कितने में बेचा होगा, वो 2415 रुपए में बेचेगा तो उसको 15% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। समझ आ गया? पिछला ही क्वेश्चन जैसे है, एक बार वो हानि पे बेचा था, एक बार लाभ पे बेचा, तो 17:23 आ गया, बट वो 17 में ना बेच के 1785 में बेच रहा है, इससे 105 गुना। तो ऐसे ही 23 रुपए में ना बेच के वो 105 गुना में बेच रहा है, 2415 रुपए आ रहा है। चले आगे, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन।
देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सेम वैसे क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन और भी ऐसे हैं, हम इसलिए लेके आए क्योंकि आपको ये बिल्कुल अच्छे से आ जाए। एक दुकानदार को एक वस्तु 980 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे 15% लाभ पे प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पे बेचना चाहिए। सेम वही क्वेश्चन, 7वां नंबर सेम ऐसा ही है। क्या कह रहा है कि 100 रुपए का कोई वस्तु है, वो एक बार 10% की हानि पे बेचता है, यानी 90 रुपए में बेचता है, उसके बाद वो 15% का लाभ कमाता है, यानी कि 15% का वो लाभ कमा रहा है, यानी 115 रुपए। काट दीजिए, ये हमारा कितनी बार हो जाएगा, 23 बार, और ये हमारा कितनी बार हो जाएगा, 5 एकम 5 18 बार हो जाएगा। यही तो आएगा 18 बार। हमारे अनुसार 18 रुपए आ रहा है, बट वो कितना बेच रहा है, 980 रुपए में, सॉरी 1980 रुपए में वो बेच रहा है। कितने बेच रहा है, 1980 रुपए में, 1980 रुपए में। इससे कितना गुना, 110 गुना। तो ऐसे ही ये भी 110 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200, 110 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, देखो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 110 इंटू 23, 0 3 3, 0 2 2, 0 3 5 2, 2530 रुपए में वो बेचा होगा। 2530 इसका आंसर आ जाएगा। यानी वो वस्तु कितने में बेच रहा है, 2530 रुपए में बेच रहा है। देख सकते हैं 2530 रुपए में वो बेच रहा है, और यही इसका आंसर होगा, 2530 रुपए में बेचेगा। यानी पहले उसको 18 में बेचा, तो उसको पता चल गया कि 110 रुपए में लाभ हो रहा है। कितना, 110 गुना। तो वैसे ही ये भी 110 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 2530। समझ आ गया, चले आगे। चलिए अब आता है 8वां नंबर क्वेश्चन। आठवां भी सेम ऐसे ही है, इसको छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाँ ये वाली देख लेगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, वो वाला मैं छोड़ दिया क्योंकि सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते देखिए 8वां नंबर ये वाला क्वेश्चन ले ले रहे हैं। 8वां नंबर क्या कह रहा है, अनुपमा ने एक पुस्तक, तो ये वाला क्वेश्चन समझने से पहले एक चीज समझ लीजिए। कभी भी लाभ, ऐसे क्वेश्चनों में जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, लाभ और लाभ दे दिया हूं, लाभ एक बार लाभ हो रहा फिर लाभ हो रहा उसको, तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अभी समझ आएगा क्यों करवा रहा हूं मैं। हानि है और हानि है, तब भी माइनस हो जाएगा। बट लाभ और प्लस हानि ये होगा। अभी आपको समझ आ रहा है, बता रहा हूं मैं क्यों हो रहा है ये। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक बार वो 10% लाभ पे बेचता है और दूसरी बार वो 15% हानि पे बेचता है, तो उसको 15 रुपए ज्यादा मिलते हैं या 15 रुपए कम मिलते हैं। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, लाभ दिया है और हानि दिया है तो प्लस होगा। याद रखिएगा, लाभ दिया है और प्लस हानि दिया तो प्लस होगा। हानि दिया होगा तो माइनस होगा, लाभ दिया होगा तब भी माइनस होगा। यानी केवल लाभ और प्लस हानि दिया होगा और अधिक पूछ रहा है तो हमें क्या करना है, क्या होगा, प्लस होगा, बाकी हमारे माइनस होंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन देखिए, बस इतना ये समझ आ जाएगा तो आपको पूरा क्लियर समझ आ जाएगा। देखिए, अनुपमा ने एक पुस्तक 10% लाभ पर बेची। यदि उसे 20% ज्यादा मूल्य पर बेचा होता तो 15% का लाभ प्राप्त होता। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने पहले ही बोला क्रय मूल्य किस पे होगा, 100% पे। यानी एक बार उसको लाभ हो रहा है और दूसरे बार भी उसको लाभ हो रहा है। पहले क्या हो रहा है, उसे 10% का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है।
दूसरी बार उसको 15% का लाभ हो रहा है। ये कब केस बन रहा है? जब वो कितना, पहले उसको 10% का लाभ हो रहा है, बाद में उसको 15% का लाभ हो रहा है। कब? जब वो कितने में, 20 रुपए ज्यादा में बेचती है, 20 रुपए ज्यादा में बेचती है, तो कितना हो जाएगा, 5%, बराबर कितना हो जाएगा, 20 के। भाई देखा जाए तो ऑफिशियली बात है, इसमें ज्यादा कितना कमा रहा है, 5% कमा ही रहा है। 5 चौक 20, 1% बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 4, यानी 100% पे हमारा क्रय मूल्य निकलता है, यानी 400 रुपये। ये इसका आंसर बन जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? कभी भी लाभ का केस आएगा तो माइनस किया जाता है, और अधिक तो दिया तो अधिक होगा। इसमें भी आप देखो तो अधिक ही है, पहले 10 है, फिर 5 है, तो 15 है, तो 5% अधिक है। ये जाहिर सी बात है, दोनों तरफ आप देख सकते हो। बट एक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको कि कब क्या होता है, इस सिस्टम में आप आराम से कर लोगे। ये क्रय मूल्य कहेगा तब, वो विक्रय मूल्य कहता है तब, वैसे निकालते हैं। चलिए, ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, याद रखिएगा इस चीज को। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, 9th नंबर। पहले ऐसे ही क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 7% हानि पे बेचता है। यदि उसे 800 रुपए ज्यादा में बेचता तो 9% का लाभ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन, कोई अलग नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 7% हानि पे बेचता है, 7% उसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। अब वो क्या कह रहा है, 9% लाभ पे बेच रहा है। तो 9% लाभ पे जब बेचेगा तो कितने रुपए ज्यादा मिल रहा है, 800 रुपए ज्यादा। तो 7% प्लस 9% बराबर कितना मिल रहा है, 800 रुपये उसको ज्यादा मिल रहा है। ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 7 दूनी 14, 16, 8 दूनी 16, 16% बराबर 800। यानी कि ये काट दीजिए, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 800 बटे 16। ये तो होगा, ये कट जाएगा, कितनी बार जाएगा हमारा, 4 चौक 16, 2 यानी 50, यानी 1% बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 50। यही तो आएगा। तो 100% हमारा कितना हो जाएगा, 500। ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी 500 इसका आंसर आ जाएगा। क्या, सीपी है ये हमारा, क्या है ये, सीपी हमारा। समझ गए? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट हो तो बताओ, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए यार, मैं तो सिंपल बता रहा हूँ अभी, कोई वो बता ही नहीं रहा हूँ टफ, क्योंकि टफ है ही नहीं क्वेश्चन इनमें, तो टफ क्या बताया जाए। समझ आ गया? चले आगे, चलिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन है, उसको भी एक और देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नया कोई क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। चलो, एक कमीज 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 6 रुपए का अंतर आ जाता है। तो कमीज का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सॉरी, क्रय मूल्य कह रहा है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कमीज का 15% और 17% लाभ पे बेचा जाता है, यानी 15% प्रॉफिट पे और कितना, 17% किस पे, प्रॉफिट पे। तो अंतर कितना आ रहा है इसका, अंतर देखा गया तो इन दोनों में 2 का अंतर आ रहा है, 2% का, यानी कि 17% माइनस 15% कितने का अंतर आ गया, 2% का अंतर। ये किसके बराबर है हमारा, 6 रुपए के बराबर है, यानी 2% हमारा किसके बराबर है, 6 के बराबर। इससे ये कैंसिल, 1% बराबर क्या हो जाएगा, 3, यानी 100% हमारा क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 300, और ये हमारा आंसर बन जाएगा। यानी 100% देखा गया तो 300 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट। चले आगे, चलिए देखे कुछ अलग क्वेश्चन और हो तो बताता हूँ मैं आपको।
सेम ऐसे ही क्वेश्चन है सब, अब कोई अलग नहीं है। एक क्वेश्चन और अलग है, उसको करवा देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। देखिए लिखा हुआ है विकास, 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए। इलेवंथ नंबर क्या लिखा है, विकास 30,000 रुपए में एक पुरानी बाइक खरीदता है और इसकी मरम्मत में 5,000 रुपए खर्च कर देता है। यदि वह इस बाइक को 42,000 रुपए में बेच देता है तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। हमें एक बात बताओ, आप ही हो या हम में कोई भी है, एक बाइक पसंद आई, भाई पैसा था नहीं अपने पास, बाइक अच्छा लगा, बाइक हमने खरीद ली। कितने में बता रहा है, 30,000 रुपये में। 30,000 में हमने बाइक खरीद ली। अब बाइक तो खरीद ली, अब पुराना तो पुराना, भाई पुराना चीज़ तो पुराना, कुछ ना कुछ तो खराबी होगी। अब पता चला कि उसका टायर खराब था। अब उसका टायर खराब था तो मेरे जेब से अभी तक 30,000 रुपये लगे थे। फिर मैं गया मैकेनिक के पास, मैंने कहा इसका टायर चेंज कर दो दोनों, तो वो कह रहा है भैया 3,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, 3,000 का टायर पड़ेगा ये दोनों। तो मैंने कहा चलो भाई 3,000 रुपये और सही दे दो, कुछ दिन तो चलाएंगे हम। 3,000 उसको दे दिया। मेरे जेब से कितना पैसा गया, मेरे जेब से कितना पैसा गया, 3,300 रुपये, सॉरी 33,000। 33,000 गया ना। 30,000 में मैंने बाइक खरीदी और 3,000 रुपये मैंने उसको मरम्मत में लगा दिया, यानी 33,000 रुपये उस बाइक की कॉस्ट आ गई। भाई बाइक की कॉस्ट तो 33,000 आ जाएगी ना, कोई अलग आएगा नहीं, आएगा ना, आ गया। अब मैं चलाया कुछ दिन चलाया, फिर देखा यार इसमें कुछ खराबी होने वाली है। मैंने दूसरे को चूना लगा दिया, 42,000 रुपये में बेच दिया। मैंने कहा यार कुछ दिन तो चला लिया, 42,000 में बेच दो, बिक रही है तो बेच दो, नहीं तो खराब हुआ तो और लेथन फंसेगी इसमें। मैंने उसको 42,000 में बेच दिया, कुछ तो प्रॉफिट हुआ। वही प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। तो देखिए पहले खरीदा, जब वो खरीदा तो कितने में खरीदा, 30,000 रुपये में, प्लस उसने कितना 3,000 रुपये मरम्मत में लगा दिया। तो सीपी हमारा क्या आ गया, 33,000 आ गया कि नहीं आ गया। एसपी हमारा क्या है, 42,000 बेचने वाला मूल्य। तो हमें एक बात बता दो सिंपल सी, 33,000 रुपये में मैंने खरीदा और 42,000 में बेच दिया, कितना का प्रॉफिट मैंने कमाया, 7,000 रुपये का कमाया ना, 7,000 का। यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 7,000 अपॉन कितना है हमारे पास, सीपी हमारे पास कितना है हमारे पास, सॉरी 3,000 नहीं है, 5,000 है। 3,000 नहीं है, 5,000 है, सॉरी 5,000 है, हाँ ठीक है 5,000 है। यानी 35,000 रुपए की चीज है, 42,000 रुपए में बेच दी तो 7,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, यानी कि 35,000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, इंटू 100 का तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा क्योंकि परसेंटेज है हमारे पास। तो 7 और 5 35, यानी 100/5 कितना जाएगा, 20%। और ये इसका आंसर बन जाएगा, यानी 20% का हमें इस पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। देख लीजिए कुछ भी नहीं है, खरीदा था मैंने 30,000 रुपये में, 5,000 मैंने मरम्मत में लगा दिया, तो टोटल मेरा सीपी 35,000 रुपये आ गया। एसपी मुझे 42,000 दे चुका था, 7,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज निकाला तो 7,000/3500, क्योंकि सीपी हमारा नीचे होता है, इंटू 100 का मल्टीप्लाई क्योंकि परसेंटेज है। जब निकाला गया तो 20% का इसका प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों आज क्लास यहीं स्टॉप रखेंगे क्योंकि इतने क्वेश्चन रखते हैं, अब थोड़ा लेवल अप करके लेके आएंगे थोड़ा सा क्वेश्चन, कि उसमें और मज़ा आ जाए। कि मान लीजिए टफ पेपर आ गया यूपी पैट का, तो आप कैसे करोगे, इसलिए। तो दोस्तों आज क्लास यहीं स्टॉप रखते हैं। अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे फ्रेंड्स, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करिए, प्लीज़ शेयर करिए हमारे वीडियो को, जिससे कि और ज़्यादा से स्टूडेंट हमसे जुड़ सके और पढ़ाने में उतना ही मजा आए। तो दोस्तों आज क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।